अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन मध्यस्थ दर्शन भाग 4 अनुभव दर्शन अध्याय 9 संपूर्ण अविकसित विकसित के लिए साधन व विकसित अविकसित के लिए उपयोगी हैं, क्योंकि विकसित अविकसित में पूरकता सूत्र वर्तमान रहता है। साधन को साध्य समझना ही अज्ञान है। मानवीयता पूर्ण जीवन में सतर्कता पूर्ण होता है। दिव्य मानवीयता पूर्ण जीवन में सजगता परिपूर्ण होता है। समाधान पूर्वक या समाधानगामी तर्क ही सतर्कता है। निर्भ्रमता ही सतर्कता एवं सजगता है। निर्भ्रमता ही जागृति है। विकासानुक्रम में श्रम गति परिणाम प्रसिद्ध है। गंतव्य के लिए गति, विश्राम के लिए श्रम, अमरत्व के लिए परिणाम स्पष्ट है। गठन क्रिया एवं आचरण पूर्णता पर्यंत श्रम का अभाव नहीं है। रासायनिक सीमा से मुक्ति गठन पूर्णता से, अमानवीयता से मुक्ति क्रिया पूर्णता से, ऐषणाओं से मुक्ति आचरण पूर्णता से चरितार्थ होती है। आचरण पूर्णता ही जीवन सहज प्रतिष्ठा है। देव मानवीयता पूर्ण जीवन में क्रिया पूर्णता पर अधिकार तथा वित्तेषणा पुत्रेषणा से मुक्ति एवं सजगता की प्रतीति पाई जाती है। अभ्युदय पूर्वक ही गंतव्य आचरण में पूर्णता प्रत्यक्ष है। यही जीवन मुक्ति, सजगता, परमानंद तथा दिव्य मानवीयता है। गति की गुणात्मक संक्रमण क्रिया ही अभ्युदय है। यही सर्वतोमुखी समाधान एवं जागृति पूर्णता है। परिणाम ही क्रम से गठन पूर्णता, अमरत्व, अस्तित्व, चैतन्य, जीने की आशा एवं प्रवृत्तियों के रूप में प्रकट है। वस्तु स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य तथा स्थिति सत्य के प्रति संदिग्धता ही भ्रम है, जो जागृति में अपूर्णता है। परमाणु में गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता पाई जाती है। निर्भ्रमता ही सजगता, सजगता ही सह अस्तित्व में अनुभव, अनुभव ही जागृति एवं जागृति ही निर्भ्रमता है। सीमा विहीनता सहज उदय ही जागृति है व संप्रेषणा अभिव्यक्ति ही प्रमाण है। अज्ञान ज्ञाता की अक्षमता का द्योतक है, न कि ज्ञान का अभाव। यह जागृति पूर्ण क्षमता से ही प्रमाणित होता है। वस्तु स्थिति एवं वस्तुगत सत्य का दर्शन स्थिति सत्य अर्थात सत्ता में अनुभव उदय ही जागृति है। प्रत्येक चैतन्य इकाई में किसी न किसी अंश में दर्शन क्षमता अर्थात कल्पना का उदय दृष्टव्य है। प्रत्येक चैतन्य इकाई अपनी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से अधिक क्षेत्र में क्रियाशील है। यह उदय का मूल कारण है। उदय ही अनुमान है। ब्रह्मानुभूति पर्यंत उदय का अभाव नहीं है, साथ ही अनुमान का भी अभाव नहीं है। अनुभव में ही अनुमान तिरोहित होता है, यह प्रसिद्ध है। चैतन्य इकाई ने निर्भ्रमता पूर्वक आशा, विचार, इच्छा, संकल्प और अनुभूति को दूर दूर तक फैला हुआ देखा है। यही उदय है, जिसमें अंधकार में प्रकाश का, मृत्यु में अमरत्व का, अज्ञान में ज्ञान का अनुभव है। वस्तु स्थिति में देश, काल, दिशा परिमिति को, वस्तुगत सत्य में रूप, गुण, स्वभाव की परिमिति
तथा धर्म की विशालता को स्पष्ट किया है। अनुभव में ही अपरिमितता को प्रमाणित किया है। पूर्ण ही ब्रह्म, ब्रह्म ही प्रत्यक्ष है। यही पूर्ण वैभव है। प्रत्येक इकाई की स्थिति अन्य की अपेक्षा में स्वयं की दिशा स्पष्ट करती है। अनुभव मूलक विचार ही व्यवहार में न्याय, सह अस्तित्व तथा व्यवसाय में समृद्धि है। ज्ञान अनुभव तथा क्रिया दर्शन है। स्थितिवत्ता सहज ज्ञान ही बोध एवं उसका अनुभव ही जागृति है। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि की सम विषमात्मक अतिरेक का नियंत्रण मध्यस्थ क्रिया अर्थात आत्मा में है। इसलिए उसका अनुभवानुशासन प्रसिद्ध है। अनुभवानुशासन ही प्रबुद्धता है। प्रबुद्धता ही सतर्कता है। यही अभयता, सामाजिकता, सह अस्तित्व, अभ्युदय एवं प्रबुद्धता है। सजगता एवं सतर्कता ही प्रबुद्धता का प्रत्यक्ष रूप है। पांडित्यपूर्ण सतर्कता ही बौद्धिक समाधान है। यही व्यवहार में निर्वाह क्षमता तथा व्यवसाय में कुशलता एवं निपुणता पूर्ण योग्यता है। सजगता ही अनुभव क्षमता और सतर्कता ही समाधान क्षमता है। शिक्षा प्रणाली एवं व्यवस्था पद्धति में सतर्कता योग्य क्षमता को जन सामान्य बनाने की व्यवस्था है। किसी अंश में सजगता एवं सतर्कता ज्ञानावस्था की इकाई में पाई जाने वाली अविभाज्य क्षमता है, जिसकी पूर्णता के लिए वह विवश है। उसकी पूर्णता ही जागृति है, जो मानवीयता एवं अतिमानवीयता है। मानवीयता एवं अतिमानवीयता ही आनंद है। मानवीयता ही सामाजिक कार्यक्रम का आधार है। अतिमानवीयता पर्यंत जीवन का कार्यक्रम है। अमानवीयता व्यतिक्रम है। ज्ञानावस्था ही निर्भ्रमता सहज निकटतम पद है। ज्ञानावस्था सहज धर्म ही आनंद है। चैतन्य इकाई सहज प्रथम साधन शरीर ही है। शरीर की सीमा में जो जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति है, वह विषय व राग की सीमा में गण्य है। शरीर का संचालक अर्थात चैतन्य क्रिया संचालन क्रिया को रोकता है या कम करता है, तब शरीर निद्रा में रत होता है। अन्य सभी साधन शरीर द्वारा निर्मित हैं, जो सामान्य एवं महत्वाकांक्षा में उपयोगी सिद्ध हुए हैं। साधन साध्य नहीं है। साध्य के लिए साधन आवश्यक है। संपूर्ण अविकसित विकसित के लिए साधन व विकसित अविकसित के लिए उपयोगी हैं, क्योंकि विकसित अविकसित में पूरकता सूत्र वर्तमान रहता है। साधन को साध्य समझना ही अज्ञान है। जड़ में चिंतन क्रिया नहीं है। प्रत्यक्ष से अधिक अनुमान क्षमता ही चिंतन का प्रधान लक्षण है। यह क्रम तब तक रहेगा जब तक समग्र प्रकृति के प्रति रहस्यता का अभाव न हो जाए। जो जिसके अस्तित्व के प्रति निर्भ्रम न होते हुए भी उसके अस्तित्व को स्वीकारता है, वही अनुमान है। चैतन्य इकाई ही अनुभव पूर्वक जागृत है। दिव्य मानव पूर्ण जागृत, देव मानव तथा मानव जागृत, अमानवीय मानव अल्प जागृत तथा जीव मात्र अजागृत हैं। मानव जागृत का तात्पर्य क्रिया पूर्णता में जागृत, देव मानव जागृत का तात्पर्य क्रिया पूर्णता में परिपूर्ण व आचरण पूर्णता में जागृत एवं दिव्य मानव पूर्ण जागृत का तात्पर्य क्रिया व आचरण पूर्णता में परिपूर्ण
व प्रमाण। अनुभव का संपूर्ण प्रकटन ही मानव, देव मानव और दिव्य मानव कोटि में गण्य है। चैतन्य पद के अनंतर ही जागृति और सतर्कता की बाध्यताएं हैं। सतर्कता ही विवेक है। यही आत्मा का अमरत्व, शरीर का नश्वरत्व एवं व्यवहार के नियम का निर्णय करने योग्य योग्यता, क्षमता एवं व्यवहार करने योग्य योग्यता है। सतर्कता की अंतिम उपलब्धि समाधान है। सजगता की अंतिम उपलब्धि ही परमानंद है, जिसमें निरंतरता है। स्वयं की ब्रह्म में ओतप्रोत स्थिति, सत्य ज्ञान में निरंतरता ही परमानंद है। परमानंद निरंतरता में दया, कृपा, करुणा निःसृत होती है। यह अविकसित के विकास के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। अध्ययन, अभ्यास, अनुभव प्रक्रिया ज्ञानावस्था में प्रसिद्ध है। ब्रह्म अर्थात पूर्ण में अनुभव प्रमाण सहित इंगित किया है। साथ ही प्रकृति की चारों अवस्थाओं के विश्लेषण को व्यवहार प्रमाण सहित व्याख्यायित किया है और प्रयोग प्रमाण को भी स्वीकारा है, जिसके सुदृढ़ आधार पर सर्व मंगल कार्यक्रम अर्थात मानव जीवन में अभ्युदयात्मक कार्यक्रम निर्विवाद रूप में स्पष्ट हुआ है, जो पूर्णतया व्यावहारिक है। यह सर्व सुलभ होने की कामना है, जिससे ही भूमि स्वर्ग होगी, मानव देवता होंगे, धर्म सफल होगा एवं नित्य मंगल होगा। नित्यम यातु शुभोदयम।